अब हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को। तो देखते जाइए, बहरहाल इसकी प्रूफ नहीं है, यहाँ पे मैं इसको सरसरी रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या क्या होगा जी। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती हैं का अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले ले, सपोज कर ले कि हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया 2, अब मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, उसका रिजल्ट भी 2 आएगा। मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा आपके पास इक्वल होंगे। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मैट्रिक्स, ये मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की वजाहत कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ली, उसका रिजल्ट 2 आ गया, ठीक हो गया। फिर आपने उसमें दो रो को चेंज किया, यानी R1 R2 की जगह गया, R2 R1 की जगह गया। अब जो दोबारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा, -2 आएगा। या आप इस तरह कह सकते हो कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 है, अगर आपने रो को चेंज किया R1 R2 या किसी भी दो रो और कॉलम को, तो उसका डिटर्मिनेंट उसके क्या आएगा, अपोजिट आएगा। यानी एक तो -2 है, माइनस एक और -2 आएगा, तो जो चेंज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आएगा +2। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। ये थर्ड जो प्रॉपर्टी आ रही है ये इंटरेस्टिंग भी है और इसका ज़्यादा यूज़ होगा एक्सरसाइज में। ये क्या कहती हैं, सेकंड हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड की तरफ। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने रख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब अगर आप देखें R1 और R3 आपस में इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा, 0 होगा। अब अगर आप कॉलम को इक्वल कर दे, मतलब ये बना 1 2 3 कर दे, 4 5 6 कर दे, 1 2 3 कर दे, तब भी इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी अगर दो कॉलम इक्वल हो या दो रो इक्वल हो, तब डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की तरफ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 2 0। मैंने इसकी पूरे कॉलम, एक कॉलम पूरा 0 किया, 4 5 6 7, तब भी इसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी फोर्थ के मुताबिक क्या होगा, 0 होगा। अब अगर आप एक रो को पूरा 0 कर दे, यानी मैं रख रहा हूं 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तब भी इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी अगर दो रो और दो कॉलम, यानी एक रो पूरा 0 या एक कॉलम पूरा 0, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा किसकी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ किसे कहते हैं, देखिए एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक 1 2 3 4 सपोज कर ले, ठीक है। एक मैट्रिक्स है 2A, यानी उसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो चुका है इसी मैट्रिक्स के साथ, तो 2 4 6 और 8। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्रॉपर्टी के मुताबिक इसके डिटर्मिनेंट आएगा -2, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा -2 नहीं होगा बल्कि -4 होगा, क्योंकि आपने 2 एक्स्ट्रा क्या की है, मल्टीप्लाइड की है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -4 आएगा। सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सपोज करके अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है, के का जो डिटर्मिनेंट होगा वो अल्फ़ा के आएगा। ये प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर छठे की तरफ। छठे प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, इसका प्रूफ भी प्रॉपर किया हुआ है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है आपके पास A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैं फर्स्ट कॉलम के साथ पूरा हर एक के साथ एक एलिमेंट को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। यानी A11 के साथ मैं प्लस B11 ऐड कर रहा हूँ, A21 के साथ B21 ऐड कर रहा हूँ, A31 के साथ ऐड कर रहा हूँ B31। आगे मैंने कुछ नहीं किया है। A21, A12, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से होगा कि A11, A12, A13, ये डिटर्मिनेंट निकाल दो, और A21, A22, A23, A31, A32, A33, फिर प्लस कर दो B11, A12, A13, B21, A22, A23, B31, A32, A33। इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट को सम अप कर दो तो इस तरह ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये भी आसान सी प्रॉपर्टी थी, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी एक और प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ एनी रो और कॉलम, रो में भी बात हो सकती है, कॉलम में भी बात हो सकती है, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो number k and the result is added to the correspondence entry, the value of the determinant doesn't change। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल से क्लियर करते हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकाल दूं, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकाल दूं, कितना आया था, -2 आया था। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर अब इसके कॉलम को या रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दे, एक रो या कॉलम, फॉर एग्जांपल इसी रो के साथ मैं 2 मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 4 3 4, ठीक हो गया। अच्छा, इसका ये रिजल्ट आ गया। फिर क्या कहते हैं, and the resultant is added to the corresponding entry of another row। अब देखिए ये इसके साथ ऐड कर दे, ये इसके साथ ऐड कर दी, इसको इसके साथ ऐड कर दे, तो क्या रिजल्ट होगा, 2 4 5 और 8। अब डिटर्मिनेंट निकाल दे तो ये ओरिजिनल के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 8 दूने 16, 5 4 20, 16 माइनस 20, सॉरी इसमें हमने 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी को दोबारा क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, -2। अब क्या खेलते हैं जी, कोई नंबर मल्टीप्लाइड करेंगे इसकी किसी रो के साथ, ठीक है। सपोज कर ले फर्स्ट रो के साथ मैंने ये नंबर मल्टीप्लाइड किया, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2 और 4। ये 2 जो है ये दोबारा इसी के साथ 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा दोबारा, फिर इसी के साथ अगर मैं इसको कॉलम में कर दूं तो बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल चलो जी, इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, मुझे भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट कर, अब देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ जाते हैं जी। इफ अ मैट्रिक्स इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, सपोज कर ले एक मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर क्या होता है, 1 0 0, ठीक है, 0 2 0 0 0 3। तब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो ये सारी एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाइड करना होता है, यानी 1 × 2 × 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 6 आएगा, ठीक है। अब आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ।
एग्जाम्पल 6 क्या है, इसको क्लियर करते हैं जी। आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस ए, एक्स सी प्लस एक्स ए प्लस बी। ठीक है, कहते हैं इसका रिजल्ट 0 लेके आए, तो आसान सा कैलकुलेशन है जी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसका डिटरमिनेंट हमने 0 करना है। एक्स 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 ए प्लस एक्स बी प्लस सी। अब देखते जाइए, बी प्लस एक्स सी प्लस ए सी प्लस एक्स ए प्लस बी। अब आगे देखें, अब आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। तो किस तरह तोड़ते हैं जी, एक्स ए बी सी लिख दे, एक्स ए बी सी लिख दिया, यानी एक्स ए बी लिखा, एक्स बी सी लिख दे, एक्स बी सी लिखा, एक्स सी ए लिखा, एक्स सी ए लिखा, फिर प्लस। अब दूसरा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप एक्स लिख चुके हैं एक मरतबा, सॉरी हमने इसमें एक गलती की है, चलो इस गलती को फिर दोबारा कर लेते हैं जी। इस तरह कर दे कि इससे पूरा x कॉमन कर दे। तो जब मैंने x, क्योंकि डिटरमिनेंट आप एक रो या कॉलम से आप कॉमन कर सकते हैं, तो मैंने पूरा कॉलम से एक x कॉमन किया, ये पूरा इसके साथ ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। ये पूरा इसके साथ ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। ये पूरा इसके साथ ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। आगे क्या होगा, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। आगे कैलकुलेशन देके आगे आपने पूरे इससे दोबारा ये चीज़ पूरी कॉमन करनी है। तो मैंने कॉमन की, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, b प्लस सी, आई थिंक b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। अब अगर आप देखें दो रो आपस में इक्वल हो गए, तो इसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने क्या लिखना है, 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, पूरा रिजल्ट क्या होगा, 0। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।